गरीब हो सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। महागठबंधन बनाई है, अभी एक नेता के तलाश में है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि देश में एक ही प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में वही प्रधानमंत्री रहेंगे जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। उनका सम्मान होना चाहिए। हम जिन उसूलों के साथ काम करते हैं वो उसूल कायम रहना चाहिए। जनता के हितों की जो आवाज़ हम आगे बढ़ाए हैं, जनता की आवाज़, गरीब की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोसा। नरेंद्र मोदी को लेकर के संतोष सुमन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक न कोई है और न होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूरे देश में भारत की एक अलग छवि बनी है और राष्ट्र के, देश के या पूरी दुनिया के मानचित्र पे भारत का छवि जो है दिखता है। वहीं नीतीश कुमार के लेकर के भी उन्होंने कटाक्ष किया है। आइए सुनते हैं संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा है। आ गया है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर बात करें चाहे राज्य स्तर की बात करें, संतोष सुमन क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, महागठबंधन बनाई है, अभी एक नेता के तलाश में है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि देश में एक ही प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में वही प्रधानमंत्री रहेंगे जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और उनके सामने कोई नहीं टिकता है। इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को विश्व के मानचित्र पर नज़र आ रहा है। हमारा देश को भी लोग जान रहा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और जनता उनसे प्यार करती है, उनके साथ सहानुभूति रखती है और आने वाला समय भी अब जनता का अपार समर्थन उनको है। इसलिए अंतिम सवाल, लोकसभा में कितनी सीटें आप दावे कर रहे हैं? 5, 8, 10, क्या लगता है लोकसभा को लेकर? जिस तरह से आप छोड़ के आए, महागठबंधन का साथ छोड़े, आप महागठबंधन गए थे, आप एमएलसी बने, और उसके बाद जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा, आपने भी कहा था पटना में कि पार्टी को नीतीश कुमार खत्म करना चाहते हैं, विलय करने की बात थी, लेकिन अब क्या लगता है कि एनडीए में आकर कितनी सीटें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? देखिए, सीट का मामला नहीं है, मामला है कि हमारा सम्मान होना चाहिए। हम जिन उसूलों के साथ काम करते हैं वो उसूल कायम रहना चाहिए। जनता के हितों की जो आवाज़ हम आगे बढ़ाए हैं, जनता की आवाज़, गरीब की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग गठबंधन से छोड़ के आए हैं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी वो गरीबों को देखना पसंद नहीं करते हैं। गरीब की एक पार्टी है, खास करके SC ST की एक पार्टी है जो कमज़ोर तबका आगे निकल करके एक संवैधानिक स्तर पर पार्टी बनाया है। उसको ख़त्म करने का जो साजिश उन्होंने रचा था, वो साजिश हमें कबूल नहीं था। हम गरीब हो सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमको भी है। इसलिए हम लोग ने आकर के माननीय गृह मंत्री जी से मिले। उनसे मिलने के बाद उनसे जो आश्वासन मिला कि हम आपके साथ हैं और हम भी गरीबों की बात करेंगे और आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, बीजेपी आपके साथ रहेगी। तो हम उसी दिन बाहर निकल के हम कह दिए थे कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और कोई कंडीशन नहीं था। और सीट का जहां तक मामला है, समय आने पर सब नवादा में दावेदारी है कि नहीं? नवादा में दावेदारी है कि नहीं? दावेदारी नहीं, तैयारी है। दावेदारी तो समय आने पर करेंगे ही, लेकिन पुरजोर तैयारी है और युवाओं में जोश। तो आपने सुना, संतोष सुमन सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा प्रधानमंत्री कैंडिडेट ऑपोजिशन की तरफ से है ही नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मेरी पार्टी को विलय करना चाहते थे, दरअसल वो SC ST समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। ये उनकी मानसिकता को ही दर्शाती है, क्योंकि अगर एक पार्टी SC ST का है तो उसे आखिर विलय करने की बात क्यों की जा रही थी? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।